श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 रहस्यमयी कथा, पूजा और व्रत विधि पूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्रावण मास की अत्यंत पवित्र एकादशी पुत्रदा एकादशी 2025 के बारे में। इस एकादशी का व्रत पुत्रों की प्राप्ति और उनके दीर्घायु होने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी रहस्यमयी कथा, पूजा विधि और व्रत कैसे करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी तारीख 2025। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 इस वर्ष 14 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। पूजा और व्रत का आरंभ एकादशी के दिन सुबह स्नान करके किया जाता है। पुत्रदा एकादशी की रहस्यमयी कथा। इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। पुराणों में बताया गया है कि एक बार राजा वीर वर्मा का शासन था। वह एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन अपने जीवन में संतान सुख से वंचित था। राजा के 3 पुत्र हुए, परंतु वे अल्पायु में ही इस संसार से चले जाते थे। राजा बहुत दुखी था और इस कारण उसका राज्य भी उदास रहने लगा। उसने अनेक गुरु और पंडितों से उपाय पूछा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक ज्ञानी ब्राह्मण ने राजा को दर्शन दिए। राजा ने अपनी व्यथा उनके सामने रखी। ब्राह्मण ने राजा को कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इससे आपके पुत्रों का जीवन लंबा होगा और वे दीर्घायु होंगे। राजा ने उस ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपनी रानी के साथ विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। भगवान विष्णु उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दीर्घायु पुत्रों का आशीर्वाद दिया। अगले जन्मों में भी उनके पुत्र स्वस्थ, बुद्धिमान और दीर्घायु हुए, जिन्होंने अपने कुल का नाम रोशन किया। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है, जो संतान दान की इच्छा पूरी करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव के लिए भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन निर्जला व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें संतान सुख प्राप्त करने में मदद करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। पूजा सामग्री दिखाएं: फल, पानी, दीपक, तुलसी, सिंदूर, माला आदि। 1. स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। 2. भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। 3. तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। तुलसी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। 4. व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और चावल लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें कि आप पुत्र प्राप्ति या संतान के दीर्घायु के लिए ये व्रत कर रहे हैं। 5. विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, अक्षत, चावल, सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य, फलों और मिठाई का अर्पण करें। 6. एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पुत्रदा एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक पढ़ें या सुनें। 7. व्रत का पालन करें। व्रत के दिन दिन भर पानी और भोजन का त्याग करें। यदि निर्जला व्रत करना संभव न हो तो फलाहार, फल और दूध ले सकते हैं। 8. आरती और प्रसाद ग्रहण करें। रात को भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी की रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का जप करें। 9. द्वादशी को व्रत खोलें। दूसरे दिन यानी द्वादशी 15 अगस्त शुक्रवार को प्रातःकाल भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। पुत्रदा एकादशी के व्रत से संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें और अपने परिवार में सुख शांति लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।